सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। मुल्तान का सुल्तान कौन, हुकूमत या पीडीएम? फैसला आज होगा। ऑपोजिशन ने भी जलसा करने की ठान ली, जबकि इंतजामिया भी तैयार। आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गई। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए रवाना, कारकुनों को भी पहुंचने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब मुल्तान में किला कहना कासिम बाग स्टेडियम के एतराफ कंटेनर लगा दिए गए। घंटा घर चौक के रास्ते भी सील, दाखिली रास्ते भी बंद। मेट्रो, स्पीडो बस सर्विस और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। पुलिस की भारी नफरी तैनात हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान का सुल्तान कौन होगा, ये फैसला आज हो जाएगा, हुकूमत या पीडीएम? फैसला आज होगा। ओपोजिशन ने भी जलसा करने की ठान ली, इंतजामिया भी तैयार। आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गईं। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए रवाना, कारकुनों को भी पहुंचने की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्तान में किला कहना कासिम बाग स्टेडियम के अतराफ कंटेनर लगा दिए गए। घंटाघर चौक के रास्ते भी सील, दाखिली रास्ते भी बंद। मेट्रो और स्पीडो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। मुजफ्फरगढ़ पीडीएम के जलसे में जाने वाले कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। मुल्तान के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल हाशमी से। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, पीडीएम के जलसे की वजह से मुजफ्फरगढ़ में क्रैकडाउन शुरू है। मुतअद्दिद कारकुनान को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिनमें आमजार हिंजरा, चौधरी अमर करामत, इंजीनियर बिलाल खार, मजर पौर समेत मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी की बात की जाए तो मुल्तान के दाखिल और खारजी रास्ते पर सख्त से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी वहाँ हर आने और जाने वाली गाड़ी की सख्त चेकिंग के बाद उसे रवाना कर रही है। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुजफ्फरगढ़ पुल चनाब पर कंटेनर भी मंगवा लिए गए हैं। अगर किसी किस्म का कोई नागहानी मसला बन गया तो उसके पुल चनाब को बंद करने के खदशात। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, मैं अपना जाती गम घर छोड़कर कौम के गम में शरीक होने जा रही हूँ। कोविड-19 तो चला ही जाएगा, कोविड-18 को निकालना जरूरी है। नाके और गिरफ्तारियां हुकूमत के खौफ की आकाश हैं। जलसे होने से पहले ही कामयाब हो चुका, मुल्क में कहीं एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा। मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्क में कहीं भी एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, मैं अपना जाती गम घर छोड़कर कौम के गम में शरीक होने जा रही हूँ। कोविड-19 तो चला ही जाएगा, कोविड-18 को निकालना जरूरी है। नाके और गिरफ्तारियां हुकूमत के खौफ की आकाश हैं। जलसा होने से पहले ही कामयाब हो चुका, मुल्क में कहीं एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर रही है। जलसा नाकाम बनाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। कोरोना के दौरान असद उमर, फिरदौस आशिकवान और वजीर आजम खुद जलसे करते रहे। पीडीएम को ही क्यों जलसे ना करने का कहा जाता है? लोग हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना चुके हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन और अवामी मुफाद के लिए होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हुकूमत गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर रही है। जलसा नाकाम बनाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। कोरोना के दौरान असद उमर, फिरदौस आशिकवान और वजीर आजम खुद जलसे करते रहे। पीडीएम को ही क्यों जलसे ना करने का कहा जाता है? लोग हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना चुके, हमारा एहतजाज पुरअमन और अवामी मफाद के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन कोरोना वबा के दौरान कौमी जिम्मेदारियों का इदराक करने से कासिर है। आवाम को कोरोना से बचाना जरूरी है, ना कि बेबक जलसे। मुस्तरद शुदा अनासर जलसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में जलसों का रत्ती भर जवाब नहीं है। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने की हरगिज इजाजत नहीं देगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि हुकूमत इंसानी जानों से खेलने की इजाजत हरगिज नहीं देगी।
वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं ओपोजिशन कोरोना वबा के दौरान कौमी जिम्मेदारियों का इदराक करने से कासिर है। अवाम को कोरोना से बचाव जरूरी है, न कि बेवक्त जलसे। मुस्तरदशुदा नासिर जलसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में जलसों का रत्ती भर जवाज नहीं। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने से हरगिज इजाजत नहीं देगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं मुफाद परस्त पीडीएम के बेरोजगार सियासतदान हवस इक़्तिदार में अंधे हो चुके हैं। पीडीएम अवाम की जिंदगी को मुसलसल खतरे में डालने से बाज नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी खुद सिंध के कई अजला कोरोना के पेश नजर बंद कर चुकी। मुनाफकत की इंतहा है कि जलसे के लिए सिंध से लोग लाए जा रहे हैं। मोमन खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि ओपोजिशन हवस इक़्तिदार में अंधी हो चुकी है। उनका कहना था कि मफाद परस्त पीडीएम के बेरोजगार सियासतदान इक़्तिदार के हवस में अंधे हो चुके हैं। पीडीएम अवाम की जिंदगी को मुसलसल खतरे में डाल रही है। मोमन खसूसी शहबाज गिल कहते हैं हुकूमत को जलसों से ना कोई खौफ है ना परवाह, सिर्फ अवाम की फिक्र है। हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान देता है, जिसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में किसी को भी कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कोरोना वबा से निकल जाएं, जितने मर्जी जलसे कर लें, हम सहूलियात देंगे। मोमन खसूसी कहते हैं कि कोरोना वबा के बाद हुकूमत सहूलियात देगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। अयाज सादिक कहते हैं हुकूमत ने जमात इस्लामी को जलसे की इजाजत दी, पीडीएम को भी दे। शहरी रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की इबारत है। कोड़े जलावतनी और कैद पीपल्स पार्टी को अवाम और आइन के जद्दोजहद से हटा नहीं सकते। आज मुल्क को एक टोले ने तब्दीली के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। यहाँ आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें, नारंग मंडी के करीब काला खताई रोड पर बस और वैन में खौफनाक तसादुम। बस में आग लगने के बायस 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 20 अफराद शदीद जख्मी। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। सड़क ब्लॉक होने के बायस कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रही। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। नारंग मंडी के करीब काला खताई रोड पर बस और वैन में खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में बस में आग लगने के बायस 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक, जबकि 20 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। सड़क ब्लॉक होने के बायस कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों का इंतकाल। अम्बात 8025 हो गई। मजीद 2839 अफराद ने कोरोना की तशखीस। मरीज 3,98,024 हो गए। 3,41,000 मरीज सेहतियाब। आपको बताएं कि कोरोना के वार जारी हैं और अम्बात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना बेकाबू हो चुका है। 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों का इंतकाल। अमवात 8025 हो गई। मजीद 2839 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,98,024 हो गए। 3,41,000 मरीज सेहतियाब। 47,390 ज़ेरे इलाज हैं। MQM राब्ता कमेटी के साबिक मेंबर आदिल सदीकी इंतकाल कर गए। वो कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। आदिल सदीकी सूबाई वजीर तजारत भी रह चुके हैं। गुज़श्ता माह ही तवील अरसे के बाद वतन वापस आए थे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं हमारी अपनी बेख्तियाती की वजह से कोरोना की लहर शदीद हुई है। पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी 2021 की पहली छमाही में मुमकिन हो सकेगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने मीडिया से बातचीत में कहा
कि कोरोना वैक्सीन के लिए $150 मिलियन मुख्तस कर दिए गए हैं। पहले मरहले में वैक्सीन फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना की वजह से होम लर्निंग और खुद इन्हिसारी की जानिब बढ़ रहे हैं।